हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रफ़ीक एंड आप देख रहे हो क्रिप्टो रफ़ीक यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस स्टोरी अपनी बताऊंगा जिससे मैंने ऑलमोस्ट 10 लाख के फंड्स जो है ना लॉस किए। हैकर ने मेरे अकाउंट्स का एक्सेस लिया, वॉलेट्स का एक्सेस लिया और जिस वजह से मेरे सारे टोकन्स उन्होंने अपने फंड अपने एड्रेस पर ट्रांसफ़र किए। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ ही मैं आपको बताऊँगा इस वाले वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिए और आप भी अवेयर रहे कि करना क्या है, किस तरह से करना है। तो सिंपली बात कल की है, ऑलमोस्ट 8 PM अराउंड। तो हुआ यूँ कि मैं सिंपली मोबाइल चला रहा था बाहरी पार्क में, तो मुझे एक OTP आ रहा है, योर गेट.io का एक्सचेंज का OTP आ रहा है कि लॉगिन OTP। तो मैंने कहा कि मैंने लॉगिन तो नहीं किया, तो किसने किया? तो मैंने फटाफट जाकर गेट.io पर लॉगिन किया और अपना पासवर्ड जो है ना चेंज किया। मैंने कहा मे भी पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, तो इस वजह से मैंने जो है सिंपली पासवर्ड चेंज किया। तो नेक्स्ट स्टेप मैं अभी देख ही रहा था, विद इन 2 मिनट्स मेरा ट्रस्ट वॉलेट मेरे बहुत से, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ दूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ पर आप भी देख सकते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट में ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में बहुत से अकाउंट्स बनाए और उनमें से जो है ना फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे 5-6 वॉलेट्स है और उसमें से एक वॉलेट है ईयर ड्रॉप वॉलेट, जिससे मैं अपना ईयर ड्रॉप, जो भी ईयर ड्रॉप आते जो मैं आपको शेयर करता हूँ, उस वॉलेट से मैं ईयर ड्रॉप को ज्वाइन करता रहता था। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था, हालांकि उसमें पड़े हुए थे $200-300 बस ईयर ड्रॉप के लिए। लेकिन फर्स्ट जो मेरा ट्रांजैक्शन आ गई यहाँ पर मेरे ट्रस्ट वॉलेट पर, वो आई थी कि इथेरियम, मेरे $15 का इथेरियम वहाँ पर मौजूद था, तो वो ट्रांसफ़र हो गया सबसे पहले। तो मैं ये सोच ही रहा था कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ कि मैंने कोई की किसी के पास तो मेरा फ्रेज की नहीं है। इमीडिएटली मेरा पर्सनल वॉलेट जिसमें मेरा मेजॉरिटी फंड था, उससे टोकन ट्रांसफ़र शुरू होने लगे। तो मैंने इमीडिएटली अपना मोबाइल खोला, मैं अपने बाकी टोकन्स जो भी मेरे पास वहाँ पर अवेलेबल थे उनको ट्रांसफ़र करता। विद इन 1 मिनट जो है ना हमारा सारा फंड उस वॉलेट से गायब हो गया। अब रेस्ट वाले अकाउंट से मैंने चाहा कि उनको अब किसी नए वॉलेट में मैं ट्रांसफ़र करूँगा टोकन, तो वो भी इमीडिएटली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खाली होते गए। तो आई थॉट कि उसने बोट लगाया था या कोई टीम वर्क था उनके, वो हैकर जो है ना पूरा एक टीम था जिन्होंने मेरे सारे वॉलेट एक्सेस करके जो है ना वो लॉगिन करते रहते थे। तो सिंपली फिर मैं सोचता रह गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिस वजह से मेरे सारे फ्रेजेस जो है ना एक्सपोज हो गए। तो लेटर ऑन मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ एनालिसिस किया, रिसर्च किया कि कैसे क्या होता है। तो सिंपली मेरा लास्ट यही पर आ गया कि मेरा लैपटॉप शायद हैक हो चुका है, क्योंकि लैपटॉप में मेरे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अपना लैपटॉप, तो यहाँ पर रफ़ीक फोल्डर, तो यहाँ पर इस तरह का मेरा लैपटॉप पर व्यू होता है, इसी तरह के फोल्डर से, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ पर मेरे 2 फोल्डर्स है, क्रिप्टो कीज़ और कीज़। तो ये 2 फोल्डर मेरे यहाँ पर आज से 2-4 दिन पहले नहीं थे, लेकिन मुझे अपना फ़ोन रीसेट करना था, तो उस वजह से मैंने ये अपने सारे जो कीज़ मेरे मोबाइल फ़ोन पर थे वो मैंने सारे ट्रांसफ़र किए यहाँ पर अपने लैपटॉप पर एक ही फ़ोल्डर में। ये 2 फोल्डर्स में मेरे तमाम जो भी क्रिप्टो वॉलेट जो भी कुछ है वो कीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिंपली मैंने जो है ना इसके बाद अपना फ़ोन रीसेट किया। अब कीज़ इसी में थी, ये फोल्डर्स ऐसे ही थे। तो लेटर मुझे लगा कि शायद मैंने कभी कोई मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी और जिसमें ट्रोजन वायरस, जिस वायरस से लोग जो हैकर जो है ना हमारा आपका किसी का भी अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, तो उस वजह से शायद उसने यहाँ पर क्रिप्टो कीज़ या कीज़ फोल्डर में जाकर चेक करके हमारे फ्रेजेस लॉगिन करके अपने वॉलेट्स में डाल दिए और इस तरह से हमारे फंड्स ट्रांसफ़र किए। तो ये इजीली हो जाता है अगर आप अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो है ना अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करते रहते हो, वहाँ से आप जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि कोई भी अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर से वायरस आ जाता है, वो ट्रोजन वायरस, वो उन्होंने ही लगाया होता है इसी वजह से कि ताकि हम दूसरे का कंप्यूटर एक्सेस किया जाए। तो सिंपली तो मुझे पूरा लगा कि मेरा जो वॉलेट हैक हो चुका है, सब कुछ वो इसी लैपटॉप हैकिंग की वजह से हुआ था। तो लेटर ऑन मैंने सिंपली अपने ये 2 फोल्डर्स चेक किए, तो यहाँ पर बहुत से मेरे वॉलेट्स जो अकाउंट्स थे पर्सनल ट्रस्ट वॉलेट में, उनकी कीज़ जो है ना अवेलेबल थे। लेकिन जो मेरा नया पर्सनल वॉलेट था वो मैंने नया ही बनाया था कुछ वीक्स पहले, उसका मैंने फ्रेज 2 जगह बैकअप किया था। एक तो मैंने उसका बैकअप किया था
अपने यहाँ पर कॉपी पर मैंने लिखा था, और दूसरा मैंने उसका सिंपली नोट किया था और अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स में जो है ना उसको एंटर किया था। बस 2 जगह बैकअप हुआ था मेरा वो वाला वैलेट, और मैं इनफैक्ट हैरान हो गया, शॉक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर वो चीज़ एक्सपोज हुए तो हुए, लेकिन ये मेरा पर्सनल वैलेट जो इन 2 फोल्डर में जो है ना अवेलेबल ही नहीं है, तो ये सब कुछ कैसे हुआ। तो सिंपली बहुत फिर से मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, अपनी तौर से मोबाइल चेक किया। मोबाइल तो हैक नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म है, इसको कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता है अनलेस कि आप कोई उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उससे आप जो है ना वो रिमोटली चला सकता है, लेकिन हैक नहीं कर सकता है। जिस तरह विंडोज़ में होता है कि कोई सॉफ्टवेयर में अंदर भरा हुआ होता है वो वायरस एक्सेट्रा, मोबाइल फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं होता है, और ना ही मैकबुक्स में होता है। तो सिक्योरिटी लिहाज से इसीलिए आईफोन मैकबुक सबसे बेहतर रहता है। तो सिंपली मैंने फिर देखा तो एट लास्ट मुझे एक जगह अपना बैकअप जो मैंने की जो है ना एक और जगह बैकअप की थी, वो थी मेरी ऑनलाइन एक स्टोरेज, इसी जैसे गूगल ड्राइव होती है उसी तरह एक स्टोरेज होती है यहाँ पर बॉक्स नाम की। तो यहाँ पर मैंने उस वाले वॉलेट को जो है ना यहाँ पर अपलोड किया था। देन मैंने सिंपली जाकर मुझे पूरा लगा कि यही से बॉक्स अकाउंट जो है ना मेरा हैक हो चुका है, और इस वजह से मेरे सारे वॉलेट्स, इसमें थे कुछ वॉलेट 4-5, वो वाले वॉलेट जो है ना हैक हो चुके हैं। तो सारा फंडा मुझे लगा कि बॉक्स से हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब उन बॉक्स वालों से बात की, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि लॉगिन एक्टिविटी पर, अगर आपका लॉगिन किसी दूसरी जगह से हुआ है तब आपको लॉगिन एक्टिविटी में दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ 2 जुलाई मैंने लास्ट लॉगिन किया है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी लॉगिन नहीं दिख रहा है। अब इनफैक्ट 20 जुलाई का दिख रहा है जो मैंने अभी जो है ना यहाँ पर सिंपली जो है ना 20 जुलाई जो आज का डेट है वो दिख रहा है, लेकिन 19 जुलाई जो कल का हुआ वाक़या वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये भी मुझे लगा कि बुक से भी नहीं हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मैं उन वॉलेट्स का तो मैं कह सकता हूँ अगर लैपटॉप हैक हुआ होगा तो उस वजह से हुआ होगा, लेकिन ये वाला जो मेरा पर्सनल वॉलेट है जिसमें मेरा मेजॉरिटी फ़ंड था, ये जो हैक हुआ है इसका मुझे फ़िलहाल भी अभी कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ है। इसका फ़िलहाल मुझे एक ही बात कंफर्म हो रही है कि किसी को मेरी फ्रेज़ की पता थी, लेकिन किसको पता थी, लेकिन आई डोंट नो कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन मे बी लैपटॉप पर सिंपली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है इस वॉलेट के साथ। बाकी वॉलेट्स का छोड़ो, लैपटॉप हैक हुआ हो, दूसरा कुछ हैक हुआ है, लेकिन इस वाले पर्सनल वॉलेट जिसमें मेरा 60 to 70% फंड्स अवेलेबल था वो कैसे हैक हुआ, जो ऑलमोस्ट सिर्फ जो है ना 2-3 जगह मेरी बैकअप की थी। सिर्फ बॉक्स पर मैं थोड़ा जो है ना इस वाले वेबसाइट पर मैं शक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी लॉगिन एक्टिविटी में कुछ नहीं दिखा रहा है। तो बहुत सा थोड़ा शॉकिंग है। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है, क्या मिलता है। लेकिन मैंने अपने वो जो चेक किए थे ट्रस्टेड वैलेट का हेल्प, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि मे बी अगर उसने किसी एक्सचेंज वैलेट पर आपने ये टोकन ट्रांसफ़र किए होंगे तो आप जाकर चेक कर सकते हो और उनकी मदद से आप उसको ब्लॉक किया जा सकता है या ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन उसने जो है ना सारे फंड्स जो भी उसने टोकन ट्रांसफ़र किए, पहले तो उसने जो है ना सारे वो अपने किसी दूसरे वैलेट, ऐसी वैलेट जिसका किसी पर कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं। फ़िलहाल मैंने अपने लैपटॉप को जो है ना फुल रिसेट किया है, पहले फॉर्मेट किया है, अब नए से अपने विंडोज़ जो है ना अपलोड किया है ताकि कोई भी वायरस, क्योंकि किसी और तरीके से अगर वायरस लैपटॉप में होगा तो किसी और तरीके से स्कैन एक्स्ट्रा से वो तो नहीं निकलता है, लेकिन इसीलिए आपको फॉर्मेट करना पड़ता है लैपटॉप, और सिंपली मैंने भी वही किया है। फ़िलहाल कर क्या सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ये तकदीर किस्मत में ही था कि ऐसे फंड्स आपको जो है ना कोई हैकर ले जाएगा। एंड इनफैक्ट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। और इनफैक्ट इस वाले मार्केट में जहाँ पर आल्ट्स ऑलमोस्ट से 80% डाउन है और मेरी सारे फंड्स जो वहाँ पर थे वो सारे आल्ट्स में थे, तो उस वजह से मुझे काफ़ी दुख हुआ, थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि इस तरह अगर वो इंसान हार जाता है किसी मतलब क्रिप्टो करेंसी में, किसी टोकन में डाले, फिर टोकन जो है ना उसकी वैल्यू कम हो जाए तो टेंशन नहीं होता है, लेकिन इस तरह अपने फंड्स को खो जाना बहुत ही जो है ना तकलीफ दे बात है। और फर्दर तो इसको क्या ही कह सकते हैं, किस्मत में था तो देखते फ़िलहाल क्या होता है। तो प्रिकॉशंस अवेयरनेस के लिए आपको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं करना कि ये ट्रस्टेड वॉलेट बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अपने बैकअप जो आपकी सीड फ्रेज है वो आपको
सिंपल जो है ना बैकअप अगर करनी है तो आप अपने नोट पर कोई कॉपी एक्स्ट्रा जो है ना उस डायरी जो है ना उस पर लिखे और किसी जगह पे आप उसको सेव ना रखें, क्योंकि उस अगर आप लैपटॉप पर सेव करते हो तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ऑनलाइन स्कैमिंग एक्सेट्रा। हालांकि एक फ़िशिंग एक्सेट्रा के तरीके से लिया जा सकता है वो फंड्स, लेकिन वो मेरा सीन नहीं था क्योंकि मैं खुद अवेयर हूँ बहुत ज़्यादा इससे। और अगर होता भी है वैसा कुछ तो यहाँ पर जो है ना ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ता है अगर वो फ़िशिंग भी हो तो, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं था। सीन यही था, मुझे लगता है पूरा लैपटॉप हैक हो चुका था। और लेकिन उस वाले वैलेट जिसमें मेरा मेजॉरिटी फंड है वो मुझे फिर भी अभी भी वो राज है कि कैसे क्या हुआ, तो देखते हैं। फिलहाल फर्दर अगर मुझे कभी पता चला तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मस्ट इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आप सब अवेयर हो जाएं। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा साफ पेन बिल्कुल हुआ इस वजह से, तो हैकर तो इसीलिए चलिए क्या ही कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, कीप सपोर्टिंग, शेयर, सब्सक्राइब, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।